हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। आज जो है मुख्य रूप से हम लोग जो भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, और उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है बच्चों। वो प्रश्न है आपका F=r/2, यानी कि क्वेश्चन आपका पूछा जाता बच्चों, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। कभी इस प्रकार से पूछा जाता है या फिर आपको कभी कभार दे देता है सीधे कीजिए F=r/2 होता है इन यानी कि गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण का नाम दे देगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या फिर आपको कभी कभार पूछा जाता है r/2f, यानी कि तीनों प्रकार से पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन की प्रकृति इस प्रकार से आपको बनेगी, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाए बात एक ही पूछ रहा है, मतलब कि F=r/2 ही सिद्ध करना है। F=r/2 सिद्ध करेंगे तो वही हो जाएगा हमारा r/2f, यहाँ पर r रख देंगे और 2f हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछा कब कब गया है, तो एक बार आपका 2017 में पूछा गया है और एक बार आपका 2015 में पूछा गया है बच्चों। और हद तब हो गया था जब जो है 2017 का दोनों सेटिंग में पूछ लिया गया था, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में, दोनों सेटिंग में आपका ये क्वेश्चन आ गया था। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, क्योंकि 3-4 साल से ये प्रश्न आपका आया नहीं है, तो हो सकता है कि ये प्रश्न आपका दोहराएगा 100%, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, रेखा चित्र को खींच लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन किया जाएगा, किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा, इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोग बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक दर्पण ले लेंगे। गोलीय दर्पण बोला है तो गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण ले लीजिए आप लोग, चाहे अवतल दर्पण ले लीजिए या फिर आप लोग उत्तल दर्पण ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है अवतल दर्पण का, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा संतुष्ट रहता हूँ अवतल दर्पण से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सारा चीज़ को मैं थोड़ा सा रेखा चित्र जो खींचा हूँ आप लोग को बता देता हूँ। ये मैंने लिया एक अवतल दर्पण जिसका नाम मैंने दिया MN, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा सारा चीज़ आप लोग को, MN नाम है बच्चों दर्पण का, ठीक है। दर्पण का नाम हो गया MN। और उसके बाद ये आपका P जो है उसका ध्रुव है, यानी कि दर्पण का ध्रुव है, ठीक है, मान लिया। उसके बाद इसका वक्रता केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र को मैंने C से दर्शा दिया, ठीक है। वक्रता केंद्र हो गया C इसका। आइए उसके बाद पहले आप लोग रेखा चित्र में सारा चीज़ समझ लीजिए बच्चों, प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, सारा चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा तो तुरंत आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अच्छा, इस C और P को मिलाने वाली एक रेखा मैंने खींचा और ये PC हो गया इसका नाम, और इसी को मैंने कह दिया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका। अच्छा, हम लोग जानते हैं बच्चों P यानी कि आपका ध्रुव और F यानी कि फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, F कहते हैं, यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा, अब F क्यों होगा यहाँ पर, F यहाँ भी हो सकता था, F इधर भी हो सकता, लेकिन मैंने ये क्या किया, इसके लिए मैंने जब प्रूव करने के लिए शुरू किया तो यहाँ पर मैंने लिया एक आपका समांतर किरण। किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम जानते हैं बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण यदि अवतल दर्पण में आती है यानी आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर के गुजरेगा, यानी मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु उसका फोकस कहलाएगा। तो ये आपका समांतर किरण मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रही है तो ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको F से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल F से, इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र से बिंदु P पर जहाँ पर ये किरण आपतित हो रही है उस बिंदु पर मैंने एक क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम के लिए हम लोगों ने ऐसा किया बच्चों ताकि हमको पता चल जाए I और R का। तो यहाँ पर कौन बन गया, I यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो गया R। तो हम लोग जानते हैं I और R क्या होता है, बराबर होता है। अब थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देख लेंगे बच्चों, ये P हो गया ध्रुव और यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यहाँ पर आपका इसको हम लोग कैपिटल R से दर्शाते हैं और इसी दोनों में हम लोग को जो है संबंध निकालना है F और R के बीच, ठीक है। F और R में ही हम लोग को दर्शाना है F=r/2 या R=2f, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, ये आपका I हो गया, तो I का हम लोग क्या नाम देंगे, तो कोण ABC बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। I को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण ABC। अच्छा, R को क्या बोलेंगे, तो कोण उसको बोलेंगे R को कोण CBF, कोण CBF, क्योंकि ये R है ना। अच्छा, ये आपका कैसी रेखा है, इसके समांतर है। ये दोनों एक दूसरे के कैसी है बच्चों, समांतर है, यानी कि ये आपका जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर है। मैंने पहले ही बता दिया, जब ये दोनों एक दूसरे के मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी एक दूसरे के समांतर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा। और तिर्यक रेखा हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एकांतर कोण। कैसा कोण बन जाएगा, एकांतर कोण। तो यहाँ पर जो I का मान है, ये वाला I यहाँ पर इस I के बराबर होगा कि नहीं, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं, एकांतर कोण से दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो I जितना यहाँ पर होगा, I का मान यानी कि कोण ABC का जो मान होगा वो I यहाँ पर भी I हो जाएगा। तो मतलब कि ये कोण BCF ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। ये सारा चीज़ आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आप लोग को समस्या नहीं आई होगी। तो आप आइए हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं, सारा चीज़ इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना बच्चों, तो सबसे पहले हम लोगों ने माना कि MN क्या है, MN एक आपका दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में मैंने लिख दिया अवतल दर्पण है। माना MN एक गोलीय दर्पण अवतल दर्पण है।
P दर्पण का क्या है, ध्रुव है, यानी कि ये जो P है आपका इस दर्पण का क्या है बच्चों, ध्रुव है। उसके बाद PC यानी कि P से C होकर के जो रेखा जा रही है इसको हम लोगों ने क्या कहा, प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष, इसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो PC हो गया प्रधान अक्ष। आपतित किरण AB मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मैंने लिख दिया आपतित किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर है। हो गया। आप आपतित किरण जैसी आपतित होगी बच्चों तो 100% यहाँ पर परावर्तन होगा, क्योंकि हमारा क्या है, दर्पण है, तो दर्पण पर हमेशा परावर्तन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर अब लग जाएगा परावर्तन का नियम। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं किरण AB जो आपतित हो रही है बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो ये किधर से होकर के गुजरेगा, तो 100% फोकस से होकर के गुजरेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर हो जाएगा किरण AB परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। गुजरेगा कि नहीं, 100% गुजरेगा। अब यहाँ पर क्या किया मैंने, C से लेकर के किस पर, B बिंदु पर CB एक आपका प्रतिबिंब यानी कि अभिलंब डाल दिया। तो CB क्या हो गया, अभिलंब हो गया किस पर, तो दर्पण की सतह पर, और बिंदु कौन सा है, B बिंदु पर। 1 सेकेंड बच्चों, सॉरी बच्चों, अचानक थोड़ा सा लाइट चली गई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो होते रहता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से थोड़ा सा बात क्या कर रहे थे हम लोग कि CB क्या है आपका अभिलंब है, ठीक है, ये तो आपको समझ में हो गया। यानी कि CB दर्पण के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है, ये लिख दिए। अच्छा, हम लोगों ने P से C के बीच की दूरी को क्या कहा था, R कहा था, यानी वक्रता त्रिज्या, तो लिख दिए PC बराबर R यानी वक्रता त्रिज्या। अब आगे बात करते हैं, आगे हम लोगों ने क्या कहा था, इस P से F के बीच की दूरी को क्या कहा था, तो P से F के बीच की दूरी को फोकल दूरी यानी F कहा था, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन के नियम से क्या जानते हैं बच्चों, तो परावर्तन के नियम से जानते हैं हम लोग कोण I बराबर कोण R होता है कि नहीं, कोण I से कोण यानी कि कोण I और कोण R यानी कि ये दोनों बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही तो आप लोग पढ़े हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का कितने नियम है, 2 नियम है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों नियम को कभी कभार लिखने के लिए बोला जाता है। तो लिखने के लिए बोलेगा तो आप लोग को पहला नियम में ये लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। यानी कि आपका ये लिख लीजिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन का कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी I बराबर R, ये दोनों हो गया आपका परावर्तन का नियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम लोगों ने P बराबर F लिख दिया और उसके बाद ये आपका I बराबर कोण R लिख दिया परावर्तन के नियम से, तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ABC बराबर कोण CBF होगा कि नहीं। देखिए तो कोण जो है आपका ABC, कोण ABC यानी कि कोण I का मान, और कोण CBF यानी कि कोण R का मान, वही तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर I है, कोण ABC बराबर I है, तो ये भी I होगा कि नहीं, एकांतर कोण से, यानी कि कोण BCF यानी कि कोण BCF कोण ABC के बराबर होगा कि नहीं, 100% बराबर होगा। किस कोण से, तो एकांतर कोण से, हम लोग जानते हैं एकांतर कोण से बराबर होगा। तो हम लोग अब यहाँ पर लिख देते हैं कोण ABC के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कोण BCF लिख देंगे, बराबर किसके हो जाएगा, तो ये जस का तस आपका रह जाएगा, कोण CBF लिख देंगे। और यहाँ पर कारण क्या लिख देंगे, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण, तो जब 2 कोण बराबर होगा बच्चों, जैसे आप लोग त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, सही से ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका BCF एक त्रिभुज हो गया, ये आपका त्रिभुज है कि नहीं, ये त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज में कोण जो है CBF ये R हो गया, और कोण BCF ये आपका I हो गया। तो एक ही त्रिभुज में दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं I बराबर क्या है, R है। जब 2 कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है बच्चों, आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका BCF जो त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा भी बराबर होंगे, है ना, होगा कि नहीं। तो 2 कौन सा भुजा बराबर होगा, तो जो कोण बराबर है उन कोणों के सामने की भुजा, तो ये I और R बराबर है ना बच्चों, तो I के सामने की भुजा कौन सा है, ये आपका BF, और ये आप R कौन है, तो R का सामने की भुजा ये आपका CF, तो BF CF के बराबर हुआ, है ना, होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका BF और CF बराबर होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि कोण BCF बराबर कोण CBF एकांतर कोण से, अतः त्रिभुज BCF क्या हो गया, आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो वहाँ पर BF बराबर CF हो जाएगा, होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग जान लिए कि वो त्रिभुज कैसा था, आपका समद्विबाहु त्रिभुज था। या आप लोग ये कारण भी देख सकते हैं कि समान कोण के सामने की भुजा हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है, लिख दिए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों, देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये जो बिंदु B है, ये बिंदु B अगर खूब निकट आ जाए, किसके निकट, P बिंदु के ध्रुव के बीच हो जाए। अगर ये जो बिंदु B है बच्चों, ये अत्यधिक निकट हो किसके, P बिंदु के, मतलब यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाए। मतलब आप लोग समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। मान लीजिए एक लड़का है, एक आपका बिंदु A है आपका, ठीक है, ये बिंदु है A, और आप जो है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, कोई और आपका दोस्त है, वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है। अब देखिए यहाँ से आपकी दूरी मान लीजिए आपका 5 मीटर है, और आपका इस बिंदु से आपके दोस्त के बीच की दूरी जो है आपका 10 मीटर है, इस बिंदु A से, ठीक है।
अब मान लीजिए ये जो आपका दोस्त है, ये आपका अकेला नहीं रहना चाहता है, वो उठ करके आपके पास आ गया, तो यहाँ से उठ करके बहुत ही ज़्यादा आपके निकट आ गया बच्चों, करीब आ गया, मतलब लगभग आपके स्थान पर ही आ गया। तो क्या होगा, इसकी जो दूरी थी बिंदु ए से, क्या 10 मीटर रह जाएगा? नहीं ना, वो बिंदु इस बिंदु से आपके दोस्त की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी 100%। किसके बराबर हो जाएगी? आपके बराबर हो जाएगी, क्योंकि आपके बगल में आ गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 5 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। ये बिंदु जो है आपका बी यहाँ पर है, इससे काफ़ी दूरी पर है, लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है आपका, दर्पण अवतल दर्पण एम एन जो नाम का दर्पण है, ये दर्पण बहुत ही ज़्यादा छोटा है, कर्व है। तो ये बिंदु जो है आपका बहुत ही ज़्यादा ध्रुव के बगल में आ गया। तो ये बिंदु पी के खूब करीब में जो आ जाएगा, तो बी एफ और सी एफ जो बराबर था बच्चों, तो ये आपका जो सी एफ बी एफ के बराबर था, तो ये सी एफ किसके बराबर हो जाएगा? पी एफ के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से जो यहाँ बी एफ है, ये बी एफ किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उठ करके यहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु यहाँ पर उठ के आ रहा है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा बच्चों? इसके बराबर हो जाएगा 100%। तो मतलब कि पी एफ और बी एफ ये दोनों आपका लाइन जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग मान लें यहाँ पर। तो देखिए, यदि बिंदु बी, यहाँ पर देखिए बच्चों, यदि बिंदु बी पी के अत्यधिक निकट हो, तो बी एफ और सी एफ कैसा होगा? बराबर होगा लगभग में, होगा कि नहीं बच्चों? क्यों? क्योंकि हमने उठा करके सेम पॉइंट में रख दिया दोनों को, है ना। तो यहाँ पर बी एफ और सी एफ दोनों बराबर हो गया। अच्छा, अब बराबर हो गया, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ देखिए, बार बार हम लोग चित्र को थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो पी सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? पी एफ प्लस सी एफ और पी एफ दोनों को जोड़ देंगे तो पी सी निकलेगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना। यानी कि मान लीजिए बच्चों, ये आपका ये जो है आपका एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक है बिंदु ए, एक है बिंदु यहाँ पर बी, और यहाँ पर आपका सी, ठीक है। इस प्रकार से, या आप लोग हाँ इसी को मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? ए सी कहेंगे। लेकिन इस ए सी को जो है, ए सी को कैसे लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि ए बी प्लस बी सी जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ बच्चों, इस पूरे को पी सी कहते हैं। तो इस पी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ प्लस सी एफ, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा पीसी। तो उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है सीधा सीधा कि पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ हो गया। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं पीसी बराबर पीएफ प्लस सीएफ की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया? पीएफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सीएफ किसके बराबर था? अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा सीएफ और बीएफ दोनों आपस में बराबर था, और बीएफ जो था वो किसके बराबर हो गया था? पीएफ के बराबर। क्यों? क्योंकि बी को बहुत ही ज़्यादा पी के निकट में ला लिया था। यानी कि ऊपर में देखिए आप लोग, देखिए ये सी एफ ये बी एफ के बराबर था कि नहीं, और ये बी एफ ये पी एफ के बराबर हो गया था। क्यों? क्योंकि इस बी को हम लोग ने उठा करके यहाँ पर ला लिया था। तो जब बराबर हो गया तो ये बी एफ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर सी एफ और पी एफ दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम लोग पी एफ प्लस पी एफ लिख देंगे। तो वहीं पर हम लोग ने ऐसा ही किया बच्चों। देखिए पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया? पी एफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सी एफ किसके बराबर था? बी एफ के बराबर था, और वही बी एफ आपका पी एफ के भी बराबर था। यानी कि ये बी एफ आपका सी एफ के बराबर, और यही बी एफ आपका किसके बराबर? पी एफ के बराबर। तो 100% ये सी एफ भी आपके पी एफ के बराबर होगा कि नहीं बच्चों? हम लोग जानते हैं ये सब चीज़, बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पर हो गया आपका सी एफ किसके बराबर? पी एफ के बराबर। इसलिए हम लोगों ने इस सी एफ के जगह पर हम लोग क्या कर दिया? पी एफ कर दिया। अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं जोड़, तो पी एफ एक पी एफ प्लस एक पी एफ कितना हो जाएगा? 2 पी एफ हो जाएगा। तो पी एफ कितना पी एफ हो गया? 2 पी एफ। अच्छा, अब हम लोग ऊपर में वैल्यू सब देख लेते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर में क्या माना था? पी सी बराबर आर, यानी आपका यहाँ पर जो दूरी था, पी से सी के बीच की दूरी क्या है? पी से सी के बीच की दूरी आर, और पी से एफ के बीच की दूरी एफ। तो हम लोग लिख देते हैं, दोनों का वैल्यू सब मान सब पुट कर देते हैं। तो देखिए पी सी बराबर 2f हो गया, तो पी सी का मान क्या था आपका? आर, तो आर हो गया बराबर। अच्छा, 2 तो रहेगा ही 10 का 10। पी एफ का मान क्या है? पी से एफ की दूरी, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता, यानी कि फोकस दूरी का मान क्या है? यानी कि स्मॉल एफ, तो एफ हो गया। तो 100% एफ बराबर पी आर बराबर जो है 2f, ये सिद्ध हो गया। अगर आपको देगा r बराबर 2f सिद्ध कीजिए, तो यहीं पर आप लोग छोड़ देंगे। अगर आपको बोला कि नहीं f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए, तो इसी r को यहाँ पर क्या कर देंगे? इस 2 को इधर भेज देंगे बच्चों। ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा, और यहाँ पर f रह जाएगा। तो f बराबर मतलब r/2 सिद्ध हो गया। तो आसानी से आप लोग समझ में आ गया होगा 100%। कोई भी आपको समस्या नहीं आई होगी बच्चों इस समझने में। ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही छोटा सा था। इसका प्रयोग बहुत आसान है बच्चों, और इसका प्रयोग जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में? आपको दे देगा f का मान जो है आपका किसी एक दर्पण को दे देगा, और उस दर्पण का फोकस दूरी बोल देगा कि 10 सेंटीमीटर है। तो इसका आप लोग वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए कितना होगा, जल्दी बताइए तो कमेंट में। और कभी आपको दे देता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? r बराबर 2f वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो r बराबर 2f, तो 2 गुना f का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 2f
तो 10 सेंटीमीटर, 2 गुना 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और इसका फोकस दूरी मांगेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए बराबर r/2। तो r/2 यानी कि 40/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? भाग दे देंगे तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी वक्रता यानी कि फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? इसलिए आपका ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना, इस यहाँ से प्रश्न आपका 100% एक प्रश्न आएगा ही आएगा। और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 3-4 बार आया हुआ है, इसलिए इसको सिद्ध करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से जो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, जल्दी से ऊपर वाले भाग का कर लीजिए। चलिए कर लिया, स्क्रीनशॉट खींच लिया। चलिए अब अच्छी तरह से कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा पूरा एकदम फिगर भी अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है? ये फिगर का पूरा ले लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा रेखा चित्र के द्वारा। कभी कभार जो है रेखा चित्र ही दर्शा देने बोलेगा तो आप लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। नीचे वाले भाग का ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट एक तरफ से, समझने में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी आई थिंक मेरे बच्चे, क्योंकि सारे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हो गया, और लास्ट वाले भाग का ले लीजिए नीचे, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।